नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम आपकी पुस्तक भाषा माधुरी का पाठ 2 लौह पुरुष पढ़ेंगे। बच्चों, सबसे पहले जानते हैं इसके शीर्षक के बारे में। लौह पुरुष, लौह अर्थात लोहा, पुरुष अर्थात व्यक्ति। तो बच्चों, ऐसा व्यक्ति जिसके इरादे लोहे की तरह मजबूत हों, अर्थात जिसमें दृढ़ संकल्प शक्ति हो। तो आइए इस पाठ में जानते हैं कि किस में दृढ़ इच्छा शक्ति थी और किसे लौह पुरुष कहा जाता है। यह पाठ एक सच्ची कहानी पर आधारित है। तो आइए जानते हैं इस पाठ में क्या बताया गया है। तो काका, मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ, बालक के स्वर में दृढ़ता थी। पिता ने क्षण भर उसकी ओर देखकर कहा, यदि तुम शहर चले जाओगे तो खेत के कामकाज में मेरा हाथ कौन बंटाएगा। पिता के उत्तर से बालक उदास हो गया। उसने साहस बटोर कर कहा, मैं छुट्टियों में घर आकर खेत का कामकाज देख लिया करूँगा। नहीं नहीं, तुम्हारे दोनों भाइयों सोमा और नरसी से मुझे बहुत आशाएं हैं। छोटे काशी को भी मैं पढ़ाना चाहता हूँ। बड़ा विट्ठल मुंबई में पढ़ रहा है, पिता ने समझाते हुए कहा। बच्चों, ये जो संवाद है ये पिता और पुत्र के बीच में हो रहा है। एक पुत्र जो आगे पढ़ना चाहता है, लेकिन पिता उससे कह रहे हैं कि तुम खेत के कामकाज में मेरा हाथ बंटाओ, और तुम्हारे दूसरे भाई पढ़ रहे हैं। पिता का उत्तर सुनकर बालक ने कहा, मैं आपका आज्ञाकारी पुत्र हूँ। मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहता हूँ। कोई भी बाधा मुझे आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। कृपया आप मुझे पढ़ने की अनुमति दे दीजिए। बालक का स्वर और विचार सुनकर पिता ने सिर हिलाकर उसे आगे बढ़ने की अनुमति दे दी। बच्चों, अनुमति अर्थात स्वीकृति देना, किसी चीज़ की इजाज़त देना। अर्थात पिता ने अपने इस पुत्र को पढ़ने की इजाज़त दे दी। और दृढ़ता का अर्थ है मजबूती। दृढ़तापूर्वक अपनी बात पिता के सामने रखने वाला यह बालक वल्लभ था। वल्लभ ही बड़ा होकर सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बचपन की यह दृढ़ता उनमें आजीवन बनी रही, अर्थात जीवन भर बनी रही। इसलिए देश उन्हें लौह पुरुष के नाम से याद करता है। और बच्चों, यही इस पाठ का शीर्षक है, लौह पुरुष, क्योंकि उनके इरादों में दृढ़ता थी। वल्लभ भाई पटेल ने 1897 में नदियाड गुजरात से 10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण की। 10वीं तक आते आते वल्लभ ने अपने आने वाले जीवन के विषय में निर्णय ले लिया था। जान चुका था कि जो इंग्लैंड से कानून की पढ़ाई करके भारत आते हैं उन्हें धन और यश दोनों मिलते हैं। यश अर्थात ख्याति, प्रसिद्धि। तो इंग्लैंड जाकर कानून की पढ़ाई करना ही वल्लभ भाई के जीवन का उद्देश्य बन गया। उद्देश्य अर्थात लक्ष्य बन गया। उसने रात दिन कठोर परिश्रम शुरू कर दिया। वल्लभ भाई ने मुख्तारी की परीक्षा उत्तीर्ण करके नदियाड न्यायालय में वकालत शुरू कर दी। कानून की बारीकियों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने के कारण उनकी गिनती प्रसिद्ध वकीलों में होने लगी। वह इंग्लैंड जाने के लिए पैसे जोड़ते रहे। वह दिन आया जब उन्होंने इंग्लैंड जाने की समूची कार्रवाई पूरी कर ली, अर्थात समग्र कार्रवाई। जो भी उन्हें इंग्लैंड जाने के लिए आवश्यक था उन्होंने वो सब पूरा कर लिया। वह यात्रा संबंधी आदेश की प्रतीक्षा करने लगे।
वर्षों का सपना पूरा होने वाला है, यह सोच सोचकर वल्लभ भाई मन ही मन प्रसन्न होते। वल्लभ, वल्लभ कहाँ हो? देखो, किसी अज्ञात हितैषी ने मेरा इंग्लैंड जाने का टिकट भेजा है। चिल्लाता हुआ उनका बड़ा भाई विट्ठल उनके पास आया। बच्चों, हितैषी अर्थात हित चाहने वाला, भला चाहने वाला, और अज्ञात जिसके बारे में हमें जानकारी न हो। तो उनके बड़े भाई ने सोचा कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने, मेरा हित चाहने वाले किसी अज्ञात व्यक्ति ने मेरा इंग्लैंड जाने का टिकट भेजा है। यह मेरा टिकट है, तुम्हारा नहीं। कहते हुए वल्लभ भाई ने अपने बड़े भाई के हाथ से लिफाफा ले लिया। लिफाफे पर अंग्रेजी में लिखा था V.J. पटेल, वकील बोरसद। वल्लभ भाई समझ गए यह लिफाफा उनके भाई के पास कैसे पहुंचा। विट्ठल भाई भी अंग्रेजी में यही नाम और पता लिखते थे, क्योंकि बच्चों वल्लभ का नाम भी व से शुरू होता था, अर्थात अंग्रेजी के वी से शुरू होता था, और विट्ठल का नाम भी अंग्रेजी के वी से ही शुरू होता था। वल्लभ भाई ने अपने भाई को जब पूरी बात बताई तो उनका मुंह लटक गया। बच्चों, मुंह लटक जाना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है उदास हो जाना। तो कुछ देर बाद विट्ठल भाई ने कहा, मैं बड़ा हूँ, मुझे पहले जाने दो, मेरे आने के बाद तुम चले जाना। वल्लभ भाई कुछ देर सोचते रहे और फिर कहा, यह टिकट आप ले लीजिए, आपके ही नाम है। छोटे भाई की बात सुनकर विट्ठल भाई की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि बच्चों विट्ठल भाई जानते थे कि यह टिकट उनका नहीं है, यह वल्लभ भाई का ही टिकट था। लेकिन उनकी उदारता को देख करके बड़े भाई की आंखों से आंसू बहने लगे। वल्लभ ने अपना टिकट विट्ठल भाई को दे दिया। अपनी सज्जनता से वल्लभ भाई ने सबका दिल जीत लिया। सज्जनता अर्थात अच्छाई से उन्होंने सबका दिल जीत लिया। कुछ समय बाद वल्लभ भाई भी कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए। 1913 में वह पढ़ाई पूरी करने के बाद भारत लौट आए। उन्होंने अहमदाबाद में वकालत प्रारंभ की। थोड़े दिनों बाद ही उनकी वकालत चमक उठी, क्योंकि बच्चों उन्हें वकालत के बारे में पहले भी अच्छी जानकारी थी और अब तो वे और भी पढ़ाई करके वापस आए थे। वल्लभ भाई ने सुख सुविधाओं से भरपूर जीवन जीना प्रारंभ कर दिया। जब बच्चों आप किसी अच्छे ओहदे पर काम करते हैं तो आपको संपूर्ण सुख सुविधाएं वहां पर प्रदान की जाती हैं। उन्हीं दिनों गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौट आए थे। उन्होंने चंपारण बिहार में नील की खेती करने वाले किसानों पर होने वाले अत्याचारों के विरोध में सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया। तो बच्चों ये उसी समय की बात है कि गांधी जी भी दक्षिण अफ्रीका से लौट आए थे और उन्होंने बिहार में सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया था। जो नील की खेती करने वाले किसान थे उनके ऊपर कुछ अत्याचार हो रहे थे, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था, तो उन्होंने सत्य के लिए आग्रह, सत्याग्रह मतलब सत्य के लिए आग्रह प्रारंभ कर दिया। तो वल्लभ भाई गांधी जी के सत्य अहिंसा के सिद्धांतों से प्रभावित हुए। वह वकालत, घर परिवार सब कुछ छोड़कर स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। उनके नेतृत्व में गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों ने संघर्ष करके अंग्रेजी साम्राज्य की ईंट से ईंट बजा दी। बच्चों, ईंट से ईंट बजाना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है सब कुछ तहस नहस कर देना, और संग्राम अर्थात युद्ध। तो उनके नेतृत्व में वे उस आंदोलन के नेता थे जब अंग्रेजी साम्राज्य की उन्होंने ईंट से ईंट बजा दी। तो गांधी जी ने वल्लभ भाई को सरदार की उपाधि दी। कुछ
ही समय में सारा देश उन्हें सरदार पटेल के नाम से जानने लगा। अपने त्याग, परिश्रम, दृढ़ता और संघर्ष से वे स्वतंत्रता संग्राम के मुख्य नेता बन गए और जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद और महात्मा गांधी के सबसे निकट सहयोगी माने जाने लगे। 1942 का वर्ष आ गया। अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा देश के कोने कोने में गूंजने लगा। सरदार पटेल ने अहमदाबाद की एक सभा में भाषण देते हुए कहा, अगर कल सब नेता बंदी बना लिए जाएं, तब भी स्वतंत्रता संग्राम जारी रखना, मर जाना, पर आगे बढ़ाया हुआ कदम पीछे नहीं हटाना। सरदार पटेल की इस ओजस्वी वाणी से प्रेरित होकर जनता ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। बच्चों, ओजस्वी मतलब प्रभावशाली वाणी से लोग प्रेरित हुए, उनको प्रेरणा मिली और उन्होंने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, अर्थात क्रांति कर दी। सरदार पटेल का जीवन त्याग, दृढ़ता की अद्भुत कहानी है। देश के अधिकांश राज्यों की कांग्रेस समितियां सरदार पटेल को स्वतंत्र भारत का प्रथम प्रधानमंत्री बनाना चाहती थीं। गांधी जी जवाहरलाल नेहरू के पक्षधर थे। सरदार पटेल ने देश के हित में गांधी जी की बात मान ली। 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्रता के साथ साथ धर्म के नाम पर देश का बंटवारा हुआ। बंटवारे के साथ ही अंग्रेज़ों ने भारतीय रियासतों को भी स्वतंत्र कर दिया। बच्चों, हमारा देश छोटी छोटी रियासतों को मिलाकर के बना था, तो अंग्रेज़ों का उन पर राज था, तो उन्होंने उन सभी रियासतों को भी स्वतंत्र कर दिया। इन रियासतों की संख्या 562 थी। इनमें से कुछ पाकिस्तान में विलय चाहती थी, विलय अर्थात उसमें जाना चाहती थी, कुछ भारत में और कुछ स्वतंत्र रहना चाहती थी। इस समस्या के समाधान की जिम्मेदारी सरदार पटेल को सौंपी गई। उन्होंने प्रेम, दृढ़ता और संकल्प शक्ति से उन रियासतों को भारत में विलय के लिए मना लिया। उनके प्रयासों से एक नए और सुदृढ़ राष्ट्र का निर्माण हुआ। 15 दिसंबर 1950 को भारत माँ का यह सपूत चिर निद्रा में सो गया, अर्थात बच्चों उनकी मृत्यु हो गई। उनकी महानता और लौह के समान दृढ़ता के लिए देश उन्हें याद करता है। तो बच्चों, ये थी कहानी सरदार वल्लभ भाई पटेल की कि किस प्रकार वे बालक वल्लभ से सरदार वल्लभ भाई पटेल बने और उनका हमारी स्वतंत्रता में कितना बड़ा योगदान था। इससे परिचित कराना ही इस पाठ का उद्देश्य था। धन्यवाद बच्चों।